डरिए मत, दीजिए हाथ, दीजिए। अब बस अब आप आंख बंद कीजिए और रेस्ट कीजिए। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो गई है आजकल, है ना? क्या उसने नींबू का सेवन कर लिया? हाँ पंडित जी, उस नींबू का नींबू पानी बनाकर मेरी पत्नी पी गई। जब वो नींबू पानी बना रही थी तो नींबू का रंग कैसा था? पता नहीं पंडित जी, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना कि वो नींबू काला पड़ गया था। अनर्थ, अनर्थ हो गया। अरे पंडित जी, आप साफ साफ बताइए ना, जो कुछ भी हो रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने उस नींबू में मंत्र फूंक के दिए थे। अगर उस आत्मा ने उस नींबू का सेवन कर लिया है तो उसका एक ही परिणाम हो सकता है कि वो पहले से भी और शक्तिशाली हो गई है, और शक्तिशाली। अभी ब्रेकिंग न्यूज देख के आ रही हूँ। खुरानास की तीनों फैक्ट्रीज में रेड पड़ चुकी है। अभी तो बस शुरुआत है दादी, आगे आगे देखना मैं इन लोगों की बैंक कैसे बचाती हूँ। अरे दादी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ बैठी हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? दादी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नीचे पैम और सुधा आंटी आई हुई हैं। जब से ये इनकम टैक्स वाली बात हुई है ना दादी, हीरा मुझसे बात तक नहीं कर रही, मुझसे इतनी नाराज है। मैं सबसे गालियां खा रहा हूँ, मम्मी से गाली, भाई से गाली, लेकिन सब सह रहा हूँ। ये हीरा मुझसे बात ना करे ना दादी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दादी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। दादी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना, प्लीज। मगरमच्छ के आंसू हैं तेरे? नहीं दादी, आप मेरी बात सुनिए ना। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना सब सोच रहे हैं। माना कि मुझसे गलतियां हुई हैं दादी, लेकिन मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी, कुछ इलीगल काम नहीं किया दादी। आई स्वेयर दादी, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। एक आप ही हैं जो इस समय मेरी मदद कर सकती हैं। हीरा को समझाइए कि वो मुझसे बात कर ले, मेरी कोई गलती नहीं है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लीज दादी, प्लीज प्लीज दादी, प्लीज। मान बोले चला जा रहा है, कुछ सोचने की स्पेस तो दे। चुप हो जा। क्या बात है दादी, आपको इतना परेशान कभी देखा नहीं, कुछ हुआ है क्या? हाँ, तू खुद सोच, क्या नहीं हुआ? पिछले दिनों में कुछ अच्छा हुआ है क्या? खुद ही सोच ले। पहले वीर, फिर राघव, फिर नैना पे लगातार हमले, फिर बच्चे की तबीयत, फिर मेरा यहाँ आके रहना नैना की खातिर, और अब मैं नैना को लेकर परेशान हूँ। जब से इस घर में कदम रखा है उसने अजीब अजीब हरकतें कर रही है, अजीब अजीब बातें कर रही है। सच कह रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे ये मेरी नैना है ही नहीं। तुझे भी ऐसे लगता है ना? है ना? नैना पहले ऐसी नहीं थी, जब से इस घर में आई है अजीब अजीब हरकतें करती है, अजीब अजीब बातें करती है, और कभी कभी गुजराती में बोलने लगती है। और वो करसन जिससे मिली तक नहीं, उसके बारे में सब कुछ जानती है, तेरी माँ पे हमला करती है। सच कह रही, ये वो नैना तो है नहीं जिसने मेरा दिल जीता था। ये तो कोई और ही है, ये मेरी नैना हो ही नहीं सकती। अरे दादी, लेकिन नैना तो यही है ना, कहीं नहीं जा रही, और मैं इस समय मैं फंसा हुआ हूँ। दादी मेरी हेल्प कीजिए ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, एक बार आप मेरी हेल्प करेंगे ना तो भाभी को क्या हुआ है ये पता लगाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, नैना के खाते। थैंक यू सो मच दादी। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। अरे पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं? ये टोने टोट के बाद की बात है। पहले आप ये बताइए कि मेरे घर में जो ये आत्मा घुस के बैठी है, ये है किसकी आत्मा? I mean, मेरे किसी फैमिली मेंबर की है या फिर दूर के रिश्तेदार की, किसकी है? वो कोई भी हो सकता है। इन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मृत व्यक्ति की अधूरी इच्छा रह जाती है तो वो दूसरे लोक में पदार्पण नहीं करता। जब तक उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होती, वो इसी लोक में भटकता रहता है। तो फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस कारीगर ने मेरा घर बनाया है वो मरने के बाद वापस आ गया, क्योंकि उसे मेरे घर से इतना प्यार हो गया है कि अब वो मुझे मेरे ही घर से भगाना चाहता है। राइट? देखिए जजमान, मैं आपके हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, पर अगर आप हर बात पे इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे तो कैसे? ओके, आई एम सॉरी पंडित जी, लेकिन
मैं क्या करूं? मुझे आपकी बातें बहुत इलॉजिकल लग रही है। आप मुझे ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं जो 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 मेरे लिए बकवास है। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर आपकी कही बातें सच है तो जो ये आत्मा है मेरे घर में जो घुसी, उसे मैं पहचानूंगा कैसे? वो तो कोई भी हो सकता है ना। तो फिर ये किसकी आत्मा है जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे घर में घुसकर बैठी है? सोचना आपको है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक बात सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीने का सहारा हो और आप उससे मिल ना पाए और आपकी मृत्यु हो जाए, तो क्या आप उससे मिलने दोबारा नहीं आएंगे? एक और उदाहरण, जैसे किसी महिला जिसका लक्ष्य सिर्फ मां बनना हो और वो अपने बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या वो अपने बच्चे से दोबारा मिलने वापस नहीं आएगी? आएगी ना? ओह माय गॉड, उसे भी सिर्फ एक बच्चा चाहिए था। उसे ना अपने पति की फिक्र थी ना ही इस दुनिया की, और वो अपने बच्चे को देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। आपको तो मुझे नीचा दिखाने में बहुत मजा आता है ना। क्या हुआ? अब कहिए ना, जवाब नहीं है क्या आपके पास? कुछ मुंह उधर फेरने से जवाब नहीं मिल जाता। देखिए इसे, देखिए मेरी बेटी को रो रो के उसका क्या हाल हो गया है। सुबह से लोग फोन कर करके इसे ताना दे रहे कि इसने कैसा जीवन साथी चुन लिया अपने लिए। आप शांत हो जाओ प्लीज। कम है बेटा, कम। सुधा भाभी, आप मुझे कुछ कहने से पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को कुछ क्यों नहीं कहती है? आज इनकी वजह से लोग हम पे उंगलियां उठा रहे हैं, हमें बातें सुना रहे हैं। आप मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इनसे कहिए मेरे सवालों का जवाब दे, वो भी अभी। बस बहुत हुआ। लड़की वाली हूं ना, इसलिए आज तक चुप रही, लेकिन अब नहीं। हम भी गैरतमंद इंसान हैं। शादी की तैयारियां हो चुके, इनविटेशन कार्ड जा चुके हैं, पर अब मेरी बेटी की शादी का वेन्यू चेंज हो जाएगा, सेंट्रल जेल। वाओ! मेरा बेटा आज भी मेरा ही बेटा है, लेकिन आज आपके मन को इतनी बड़ी ठेस क्यों लगी? शादी से पहले आपका मान सम्मान क्या था? मेरा परिवार की बहू बनने से पहले क्या थी आप? कुछ भी तो नहीं। एक एरास्टस की नौकरी करते हुए मेरा परिवार के बेटे की गोदी में गिर पड़ी, है ना? जी बिल्कुल। नमस्कार, हाथ छोड़ के हम आपके सामने खड़े हैं। बताइए आप कैसे कैसे अपनी बेइज्जती करवाएं? अपनी औकात आज आपने दिखाई दी है। नामी परिवार में शादी होने से किसी को नाम हासिल नहीं होता, उधार का नाम होता है वो। वैसे आपके तौर तरीके आज भी वैसे ही हैं। क्या मतलब? समझाती हूँ। मतलब यह कि हम जैसे अमीर लोगों की आदत होती है स्कैंडल की। लोग हमसे जलते हैं, इसलिए हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते रहते हैं और हम लोग उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। अब आपके बारे में कोई नहीं जानता, आपका नाम कोई नहीं जानता। पहली बार अगर किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया तो आप बड़ी उतावली होती जा रही है। वेल इट्स ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपको धोखा दिया है तो आप इस रिश्ते को तोड़ सकती। नहीं नहीं बहन जी, मैं व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि मैं कहना चाह रही थी कि कौन है भाई? इतनी जल्दी क्या? एक मिनट रुक जाओ। आप कौन है? मेरा नाम रीना है, मुझे मिस्टर खुराना से मिलना है। आप, आई अंडरस्टैंड, आप ठीक तो है? आप कौन से खुराना को मिलना चाहते हैं? रेहान, मैं यहाँ रेहान खुराना से मिलने आई हूँ। रेहान? क्या काम है आपको रेहान से? नहीं, मुझे बस उस आदमी से बात करनी है। रेहान खुराना लड़कियों को एक मजाक बना के रखा है उसने। बहुत हो गया, बुलाइए उसे। ऐसा तो क्या कर दिया रेहान ने आपके साथ? आपको क्या करना है? आप बस उसे बुलाइए, डोंट आस्क क्वेश्चंस। हक है मेरा, मैं उनकी बीवी हूँ। वो शादीशुदा है। लड़की, जस्ट शट अप। तुम मेरे घर में हो और मेरे बेटे के बारे में तुम इस तरह अनाप शराब नहीं बोल सकती। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है और आपका बेटा उतना भी भोला नहीं है। उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अभी मुझे छोड़ दिया, एक बार पलट के भी नहीं देखा, और तो और उसने मेरे पैसे भी चुराए हैं।
रेहान खुराना झूठा और मक्कार इंसान है और ऊपर से शादीशुदा भी। रेहान खुराना कहाँ छुपे हो? बाहर निकलो, यू लूजर, सामना करो मेरा। ये नहीं हो सकता, ये तो हद हो गई है। शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मेरे पति का चक्कर चल रहा है। ऐसे नहीं हो सकता। नैना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बिना जाने किसी की बात को तुम कैसे मान सकती हो? नहीं मम्मी जी, वो बेचारी झूठ क्यों बोलेगी? वो तो खुद रेहान की शिकार है। लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा पति बच्चलन निकला, अब मैं क्या करूंगी? आप उसे बुलाएंगे या नहीं? नैना, जी नैना, क्या हुआ पुत्र? धोखेबाज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जी, बेटे को छोड़ो मेरे बेटे को। तो क्या आरती उतारो इसकी? ये लड़की तुम्हें मार क्यों रही है? अब क्या किया तुमने? आई रियली डोंट नो यार। उसका नाम रेहान अरमान है, फरसान कुछ भी हो। मुझे बस इतना याद है कि इसने मुझे धोखा दिया है और मेरे पैसे भी चुराए। बात कर रही है लड़की, पहली बार देखा हूँ इसको, मैं जानता भी नहीं। Oh, really? किसका नंबर है ये? देखो ये मैसेजेस। तुमने मुझे ये मैसेजेस भेजे हैं ना? बोलो। मैंने कब भेजे ये? I love you so much. मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी है। इरा, ये तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। इरा, ये मैंने नहीं किया। ये I hate you अरमान। ये सही है। इरा मेरी बात सुनो। इरा मेरी बात सुनो। This is too much. और आप अपने इस घटिया बेटे से कह देना कि किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अभी पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हूँ। हे भगवान, इस घर में क्या हो रहा है? What the hell is happening? कमाल कर दिया तूने। नहीं दादी, कमाल तो उसने किया। लिसन टू मी, एक्टिंग कर रही थी वो, मुझे फंसाया जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? Really? सेटअप था ये सब। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे फोन से ये रोमांटिक मैसेजेस उसके पास कैसे पहुंच गए? ये आज तक मुझे ऐसे मैसेजेस नहीं भेजे। इरा, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मैसेज उस पे गए कैसे? अब इसमें समझने वाली क्या बात है दादी? किसी का फोन चुराना और उस फोन से मैसेज भेजना बहुत आसान काम है। वैसे आप तो जानते हो ना, वो अरमान 1 नंबर का केयरलेस है। 2-2 घंटे बाथरूम में पड़ा रहता है। तो बस मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और उसका मैंने फोन चुराया और उसके फोन से मैंने रीना को मैसेजेस भेज दिए और फिर मैंने मैसेजेस डिलीट भी कर दिए। तो अब तक अरमान को ये नहीं पता कि उसी के फोन से रीना को मैसेजेस गए। है ना? कमाल कर दिया तूने। एक ही तीर से 2 निशाने। बस दादी, अब ईरा के सामने अरमान का असली चेहरा आ जाना चाहिए। और मैं ना तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ अरमान, और तुम जैसे चीट से ना मैं कभी शादी नहीं करूंगी। Just don't touch me! हीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों शादी करने वाले हैं और तुम मेरी बात छोड़कर उस वियर्ड लड़की की बातें मानोगी? मेरी बेटी को क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? मुझसे बात करो तुम। मुझे उल्लू बनाना आसान नहीं है, समझे? कितने बड़े झूठे हो तुम। अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए अपने बड़े भाई का नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। डिस्गस्टिंग। और रेहान का नाम लेना, सब लोग समझ रहे थे तेरे और रेहान के बारे में। वहाँ जब अरमान पे रीना ने तो मजा आ गया। सुधा भाभी, मुझे तो लगता है नैना और राघव इस लड़के के बारे में जो कुछ कह रहे थे ना, वो सब सच ही था। दिखावे में आ गए हम सब, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इस सब के पीछे उस नैना का ही हाथ है। जब से इस घर में आई है, मेरे परिवार के ग्रहों की दशा ही बदल गई है।
क्या कमाल की एक्टिंग करी तुमने नैना, मजा हो गया। अब क्या बोली तू रेहान से, जबकि मेरा पति जो इतना धोखेबाज है। बहुत हो गया, चुप कर। क्या हो गया तुझे? तू मेरे पति के बारे में इतनी बुराई करी है बुढ़िया, हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या हो गया तुझे, ऐसी बात कर रही है मुझसे? दादी कहती है ना अपने आप को। ये काम होता है दादी का? कोई काम धंधा नहीं है तुझे? हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, यहाँ तक चली आई। देख बुड्ढी, तेरी हेकड़ी जमानी है ना तो अपने खुद के घर पे जमा, यहाँ नहीं। मैं अब किसी की नहीं सुनने वाली, सुना तूने? ये तू ऐसे बोल रही है? मैं बोझ लगती हूँ तुझको? मेरा प्यार झूठा लगता है तुझको? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। मुझे तेरी नफरत नहीं चाहिए, मुझे तेरी और तेरी गृहस्थी के बीच में नहीं आना। तो चली जा। मैं जा रही हूँ। निकल यहाँ से। जा रही हूँ, निकल रही हूँ। निकल, तुझे कोई रोकने भी नहीं वाला। तो ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? तुझे तो मेरे पास भी नहीं आना चाहिए, क्यों आया है? और कहाँ जाऊंगा भाई? आपके सिवा और कौन है मेरा जो मेरी मदद करेगा? Really? क्यों? तू ही तो कह रहा था तू बहुत बड़ा हो गया है, तू अपने फैसले खुद ले सकता है, तो मेरे पास आने का क्या मतलब है? सौतेला होना मैं? जाकर जो जाके करना है। नहीं भाई वो लड़की हमें बेवकूफ बना रही है। मैं ईरा के सिवा किसी से प्यार नहीं करता, आई स्वेयर। आप प्लीज मेरा बिलीव कीजिए, ये कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। शर्म कर अरमान, एटलीस्ट कोई नया बहाना तो बना। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो IT कांड हुआ है अभी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब एक लड़की तुझ पे इल्जाम लगा रही है कि तूने उसका फायदा उठाया, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अरमान, ये पहली बार नहीं हुआ है कि तूने मेरा नाम लेकर कांड किया है। पहले भी जब तेरे ऐसे कांड आहाना के सामने आते थे तो वो कितनी परेशान हो जाती थी, अच्छी तरह याद है मुझे। दादी, दादी, दादी आप रो क्यों रही हैं? दादी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बताइए। प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्यार अब लोगों के घुटन बन रहा है। मुझे लगता है जैसे कि मैं दोबारा हार गई, जैसे कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, कोई नहीं है मेरा। हाँ, लेकिन दादी आप... बस अब मुझे जाने दो, खुली हवा में रहूंगी तो शायद मुझे इस अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। दादी, आज का दिन ही बहुत मनहूस है भाई। आपको तो पता भी नहीं है माँ पे क्या गुजर रही है। I don't believe this. मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। तुम तो सोच भी नहीं सकते क्या गुजरी होगी मुझ पे और अरमान पे। रेहान, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेटा, इसलिए ये सब कुछ मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब और नहीं, पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अब मैं चुप नहीं रह सकती बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा मंदिर जैसा घर अब सुरक्षित नहीं रहा। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? साफ साफ बोलिए ना। रेहान, तुमने नोटिस किया है जब से नैना ने इस घर में कदम रखा है, तब से इस घर के हालात एकदम से बदल गए। नैना बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शरीर उसका है, लेकिन उसके अंदर आत्मा किसी और की है। ये सब आप क्या बोल रही हैं? ये सब... रेहान, अभी उस पल को याद करती हूँ ना तो मेरी रूह कांप उठती है। जब नैना ने हम पर अटैक किया तो हम दोनों मिलकर भी उस लड़की का सामना नहीं कर पाए। पता नहीं उसके अंदर वो शक्तियां कहां से आ गई। उबलते पानी में उसने मेरे दोनों हाथ डाल दिए, और जब तक मेरे हाथ नहीं जले तब तक उसने मुझे उठने नहीं दिया। देखना बेटा, कितना दुख दे रही है वो तेरी इस बड़ी माँ को। चलो, मैं तो उसकी सास हूं, लेकिन उस दादी का क्या, जिसे वो अपना मानती है। आज तो नैना ने उन्हें भी नहीं छोड़ा बेटा, कितनी बदतमीजी के साथ उनका अपमान किया, जिनके पैर धोकर पीती थी वो।
आज उनकी इज्जत को भी उसने उछाल दी। क्या क्या इल्जाम लगाया उस देवी समान औरत पर। भाई दादी तो खुद नैना से परेशान है, बेचारी अपना गम मुझसे बांट रही थी, बता रही थी किस तरह नैना उन्हें बात बात पे जलील करती है। I mean, हम लोगों का तो ठीक है, लेकिन दादी की उम्र का तो लिहाज करना चाहिए ना। मैं बहुत परेशान हूँ, यही सोच सोच कर डर रही हूँ कि पंडित जी ने जो कुछ भी कहा कहीं वो सच तो नहीं। नहीं, भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि पंडित जी जो कुछ भी कह रहे, जो कुछ भी सोच रहे, वो सब उनका भ्रम हो। माँ वो एक्चुअली मैं पंडित जी से मिलने गया था। अच्छा, क्यों? और क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे माँ, वही नॉनसेंस कि हमारे घर में कोई काला साया रह रहा है। क्या? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।